ये गत्ते पे प्लेट के शॉपर में डाल देते पैक कर देते तो अच्छा। नाज़रीन, जन्नत से बात करते हैं और उससे पूछते हैं आपको इतना ज़्यादा शौक कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जन्नत, आप मुझे बताएं कि आप पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती हूँ। जो काम है आपका कैसे दिल में आया कि मुझे भी ये करना चाहिए? ये पहले मम्मा पापा ने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद मम्मा पापा ये करते थे, मम्मा बनाती थी तो मैं देखती थी मम्मा कैसे कर रही हैं, तो मैं बैठ के देखती रहती थी। जब मम्मा नहीं होती थी या मम्मा नहीं होती थी या पापा नहीं होते थे, फिर मैं इसको ट्राई करती थी कि कैसे बनता। फिर मैं ट्राई करना शुरू हो गई, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आ गया। अब मैं स्टेप पे बोलती कि सारी मशीनें इधर की चलाने आ गई हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी मशीनें हैं और कितनी तरह की मशीनें हैं? यहाँ पे 4-5 मशीनें हैं, एक जोकी, एक कुमकुम और एक मोतियों वाली मशीन, और भी काफ़ी सारी हैं। जी आप सभी चला लेते हैं? जी सभी चला लेते हैं। आप कितनी देर से ये काम कर रहे हो? आप कितनी एज के थे? मैं 6 एज की थी और 3 साल से यह काम कर रही हूँ। शाबाश। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल में बच्चियों को पता, आपके दोस्तों को पता कि जन्नत ये भी अपने माँ बापों के साथ काम करती है? जी पता है, सारों को पता है। तो कैसा महसूस करते हैं कि हमारी जो दोस्त है ये इतना अच्छा घर में भी जाके काम करती है और स्कूल में भी आके अच्छी पढ़ाई करती है? कभी उन्होंने आपके साथ बात ये शेयर की कि हमें अच्छा लगता है, या वो प्राउड फील करती हैं? जी प्राउड फील करती हैं कि मैं हमारी दोस्त ऐसी हैं। वो दूसरों को भी बताती हैं कि हमारे स्कूल में एक ऐसी फ्रेंड है जो घर जाकर भी ये काम करती है। घर में आके काम करती हो, आपकी पढ़ाई में कोई फ़र्क तो नहीं आता? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आता। कभी टीचर ने डांटा हो किसी सवाल की वजह से, बच्चे ये आपके करके आना था, आपने होमवर्क नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ। आप कितना यहाँ से कमा लेते हो? यहाँ से अल्लाह का शुक्र है तक घर चल जाता है, अच्छा घर चल जाता है। और ये आपके बाबा ने कितनी देर से यहाँ पे ये काम जो है स्टार्ट किया हुआ है? ये बाबा ने तो 4-5 साल से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने ये 3 साल से काम स्टार्ट किया है। कभी आप थकते नहीं हो कि मैंने पहले सुबह स्कूल जाना है, फिर मैंने एकेडमी भी जाना है और फिर मैंने रात को ये भी आगे करना है, नींद भी पूरी करनी है, ये कैसे सब मैनेज करते हो? थकती तो हूँ, थोड़ी थोड़ी थकती हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थकती। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर इसके बाद आती हूँ, खाना खाती हूँ, यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ, ऊपर आ जाती हूँ। फिर इसके बाद जाती हूँ, यूनिफॉर्म चेंज करके ऊपर आके काफ़ी देर काम करती रहती हूँ। मतलब 5 o'clock ये काम ये मतलब कंप्लीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद अपने स्टडी शुरू कर देती हूँ, स्कूल का जो होमवर्क होता है वो स्टार्ट कर देती हूँ, और वो भी 8 o'clock तक कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। फिर उसके बाद दोबारा ऊपर आके ये काम स्टार्ट कर देती हूँ। यानी कि आपने अपना टाइम टेबल मुकम्मल बनाया हुआ इन सब चीज़ों की? जी, ये सब चीज़ों के लिए टाइम टेबल बनाया है। जन्नत, आप मुझे ये बताएं कि आपका खेलने कूदने को दिल नहीं करता? आप स्कूल गए, स्कूल से आके फिर ये किया, फिर आपने पढ़ाई मुकम्मल की, फिर ये किया और फिर सो गए, खेलते कब हो? दिल नहीं करता खेलने को? खेलती मैं संडे को अपनी छोटी बहन के साथ। वैसे मुझे इतना शौक भी नहीं है कि मतलब टॉयज़ के साथ, डॉल के साथ खेलने का। एक वीकेंड होता है संडे, वक्त ही मैं खेलती हूँ, और ये सारा काम बस एक गुड गिफ्ट है, इसकी वजह से करती हूँ, और साथ में हिम्मत है, वो भी इसकी वजह से मेरा सारा हो जाता है। आपके दिल में क्या आया कि अपने मामा बाबा का हाथ बटाओ इस काम में? मेरा एक शौक़ था ये, तो इसलिए अब मेरा दिल कर रहा था कि मैंने आपको बताया कि मम्मा करती थी, इसलिए मैं देखती थी। उस वक़्त से मुझे शौक़ होने लग गया कि मैं भी ये करूँ, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। फिर मुझे शौक़ आहिस्ता आहिस्ता होने लग गया। फिर अब मेरा इतना बढ़ गया कि मैं इस स्टेप पे आ गई कि मुझे अब सारी मशीनें चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, ये बाबा मामा के हाथ बटाने के अलावा, इस मशीन पे बैठने के अलावा कोई और भी आप काम करते हो? कुछ और भी आपका है जिस पे आपको है कि मुझे ये भी करना चाहिए? जी, मेरा एक कुकिंग का शौक़ है। मम्मा का भी शौक़ था, लेकिन अब मेरा भी शौक़ हो गया है। हमारा एक चैनल है किचन में जन्नत 786, उसमें भी मैं ये कुकिंग वगैरह करती हूँ और ब्लॉग्स बनाते हैं। आइए नाज़रीन, इस नन्ही सी परी के साथ बात करते हैं। ये भी अपने मामा बाबा का हाथ बटाती है और अपनी बड़ी बहन को देख के उसके साथ इसका भी दिल करता है काम करने को। मैक्सिमम इसकी एज 4 से 5 साल है, बट ये भी हाथ बटाती है, पैकिंग करती है। आइए इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप भी काम करते हो साथ? जी स्कूल में भी जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? पैन में। प्रेप में? जी। यहाँ पे मामा बाबा का आप ही का किस तरह से हाथ बटाते हो, क्या काम करते हो आप इनके साथ? ये गत्ते पे टेक के शॉपर में डाल देते, पैक कर देते तो अच्छे से पैक कर देते हो? जी। ओह, नाज़रीन देखा इस छोटी सी बच्ची की स्माइल, और अभी इसको ठीक से बोलना तक नहीं आता, मगर उसको ये शऊर है कि मुझे ये गद्दे पे ऊपर उसको कवर करना है और इसको पैक करके रखना है ताकि ये जल्दी से सामान हमारा तैयार हो जाए और हमें हमारे बाबा बाजार में जाए और इसको बेच के ढेर सारे पैसे लेके आए, है ना? अच्छा, आप खेलती नहीं हो? खेलती हूँ। कब खेलती हो? कब खेलती हूँ? हाँ, कब खेलती हो? जन्नत बार जब हम स्कूल से छुट्टी हो जाते हैं, हम आते हैं, फिर तब मैं खेलने स्टार्ट हो जाती हूँ। अच्छा फिर जब मैं खेलती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। अच्छा, और फिर मामा के साथ आपी के साथ काम कब करती हो? काम जब सुबह हो जाती है। अच्छा, जब सुबह आ जाती है। आइए नाज़रीन, जन्नत की मामा से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब शौक़ इनको पैदा हुआ कि इन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ बटाना शुरू किया। इन छोटी छोटी बच्चियों को जब ये बोला मामा हमने भी काम करना, ये करके दिखाया, तो कैसा इनको फील हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम, आपकी बच्चियाँ जब ये करके आपको दिखाया, कैसा फील हुआ? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है इस एज के बच्चे तो ज़्यादा खेलते कूदते हैं। तो माशाल्लाह जैसे कि वो बता रही थी कि मैं मम्मा बनाती थी, देखती थी तो इसको अच्छा लगता था। तो अब ये जैसे छोटी भी साथ है, अब ये भी ऐसे ही सीख रही है। वो अब देखती है कि आप ही बना रही है तो इसका दिल करता है कि मैं भी बनाऊँ, लेकिन क्योंकि अभी मशीन है काफ़ी हैवी है, तो इसलिए मैं उसको इतना कहती हूँ कि बेटा आप पैक कर लो, फिर जब आप ही के जितने होंगे फिर आप कर लेना। वो ऐसे भी करती है ना, इस तरह से उसको माशाल्लाह बड़ी को भी आ गया तो इंशाल्लाह छोटी को भी आ जाएगा। आपको ये किस तरह से शौर पैदा हुआ कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहिए? स्टार्ट तो इनके पापा ने किया था, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था कि भाई इस तरह से ये मेरा माइंड है तो क्या आप मेरे साथ करोगे? तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, चले घर से बाहर निकल के करना, आपको पता है वैसे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हाउस वाइफ के लिए। तो मैंने कहा चलिए इस तरह बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे, काम भी मैनेज हो जाएगा और नीचे घर का सेटअप भी मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए हमने माशाल्लाह ये अपना सारा घर में चला लिया। जब आपने इसको स्टार्ट किया तो कितने अमाउंट था, कितना पैसे लगे थे इस पे स्टार्ट करने में? आज की महंगाई के हिसाब से तो देखा जाए तो फिर तो कम से कम इस टाइम 50 to 80,000 होना चाहिए, लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था उस वक्त हमने 30,000 में स्टार्ट कर लिया था। एक मशीन ली थी, 2 थान लिए थे और थोड़ी सी 1-2 नलकियाँ ली और इस तरह से चलाया। तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो खैर हम भी घबराए कि नहीं यार ये बड़ा मुश्किल काम है और है, लेकिन माशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता सब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इसकी इनकम इंक्रीज़ हुई, बच्चे साथ एडजस्ट हुए, फिर माशाल्लाह और हौसला अफजाई हुई और फिर काम माशाल्लाह चल पड़ा। इस वक्त आपके पास तकरीबन 5 से 6 मशीनें हैं। 5 से 6 मशीनों में आप अकेले ही बैठते हैं कि बाहर से भी कोई है, लड़की या लड़का, कोई कारीगर जो आपके साथ काम करता है? हाँ जी, होते हैं हमारे पास, लेबर्स होती हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स नहीं है, क्योंकि हैंडल मैंने ही ज़्यादा करना होता है। अगर मैं ना हूँ तो जन्नत करती है, तो हमारी फिर यही कोशिश थी कि हम जेंट्स को ऐड ना करें। तो वो फिर इसलिए जो है कि बच्ची हैं हमारे पास, वो आती हैं मॉर्निंग में, वो काम करती हैं, जब वो फारिग हो जाती है, उनका जो अपना टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर या जन्नत फ्री हो तो जन्नत देख लेती है, मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं देख लेती हूँ। इस तरह से हम माशाल्लाह मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, क्या बासानी यहाँ ये सब करने से आपका घर का खर्च निकलता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हो जाता है, क्योंकि बताया कि वर्कर को भी हमने देनी होती है उनकी सैलरी, तो उनको दे के इसके अलावा जो हम माशाल्लाह अच्छा सेटअप चला देते हैं। बल्कि मेरी जन्नत की कोशिश कि जो पॉकेट मनी मिलती है उसको मैं सेव करूं, और गाड़ी लेने का इसको बहुत शौक़ है, तो ये कहती है कि बस मैं जल्दी जल्दी गाड़ी एक लेनी है, तो इसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी सेविंग सेपरेट कर लूँ। तो इस तरह से माशाल्लाह अच्छी बचत हो जाती है। जो औरतें काम करना चाहती हैं, उनके सोर्सेज नहीं है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, उनके लिए यही मैसेज है कि आप इसी सेटअप को अगर चलाना चाहते हैं तो इसी तरह से थोड़ी से पैसे लगाएं, थोड़े से इस काम से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आप इसको साथ साथ इसी तरह अपने बच्चों को ऐड करें, क्योंकि जाहिर बात है फर्स्ट स्टार्ट में तो आप बाहर किसी को नहीं रख सकते, रख के और इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसके लिए छोटी सी अर्निंग आपको तभी स्टार्ट में होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जैसे जैसे माशाल्लाह चलना शुरू होगा, काम चलेगा, आपकी जब स्टार्ट हो जाएगी अर्निंग तो फिर आपको खुद इसका बेनिफिट होगा, और ये बेस्ट है घर में रह के हाउस वाइफ के लिए। तो अच्छा, घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, फिर इसे काम में हाथ बटाना, और मुझे बताया कि आपने एक चैनल भी स्टार्ट किया हुआ, ये किस तरह से सब मैनेज कर लेती हैं आप?
ये बस जिसे कहते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने सेहत दी हुई है मुझे, मेरे बच्चों को। तो जैसे जन्नत ने अपना सेटअप बनाया है, मैंने भी इसी तरह बनाया कि मॉर्निंग में इनको बच्चों को भेज के स्कूल कॉलेज अपना, तो उसके बाद ये है कि मैं कुछ थोड़ा काम इधर करती हूँ इस अपनी छोटी सी फैक्ट्री में। तो उसके बाद जो है वो दोपहर का खाने वगैरह का कर के फारिग होके इवनिंग में अपना जो चैनल है किचन विद जन्नत 786 हमारा, उसमें मैं फिर शाम में जो है वो करती हूँ, रेसिपीज़ वगैरह बना ली, व्लॉग बना लिए, इस तरह से करके उसको इस तरह से हम मैनेज कर लेते हैं।